गाइस एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देख लेते हैं। ऑसिलेशन का टॉपिक आपको पता ही है कि आपको हार्मोनिक और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिटेल बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा है कि जरा आप ये बता दो कि कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है और कौन सा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो हार्मोनिक का तो जिक्र ही नहीं है, तो हार्मोनिक के बारे में दिमाग भी नहीं लगाएंगे। पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं आपको पता है। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट मारता है, बस पीरियोडिक फंक्शन है। आपको पता है साइन कोस और tan कोट sec कोसाइन ये सारे फंक्शंस कैसे हैं बताओ, सारे फंक्शंस कैसे, ये पीरियोडिक फंक्शन है। इनका एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है जिसके बाद ये रिपीट मारने शुरू कर देते हैं। इट्स मीन इनका टाइम पीरियड फिक्स है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ठीक है आपके पास हम सिंगल फंक्शन तो नहीं देने वाले, हमारे पास कुछ इस तरह के फंक्शन है। अब देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन ये वाला लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चारों पार्ट सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा आपको। इससे पिछले वाला एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था, आपको वो भी करना पड़ेगा। तो ये लेंथी हो सकता है लेकिन आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं, बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करें, समझे चीजों को। तो आपको इसके अंदर सिर्फ यही बताना है कि कौन सा पीरियोडिक है कौन सा पीरियोडिक नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, आप ये भी कह सकते हैं उसका जो रिपीटेशन का टाइम पीरियड होता है, इट मींस उसका खुद का टाइम पीरियड अगर आपको पता चल गया तो आप बता दोगे पीरियोडिक फंक्शन है। टाइम पीरियड ही नहीं पता चल रहा तो क्या आप बता दोगे कि पीरियोडिक है? नहीं, वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। और ऐसे फंक्शन जो रिपीट मारते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और जो रिपीट नहीं मारते वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन हमसे कह रहा है कि आप ये बताओ कौन सा पीरियोडिक है कौन सा पीरियोडिक नहीं है। तो आप इस वाले फंक्शन को उठा लो। लेट अस सपोज कि ये साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी है। तो ये एक फंक्शन है टी में जो है साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं बड़ी आसानी से। देखो पहला तरीका तो ये है कि मुझे पता है साइन ओमेगा टी का जो टाइम पीरियड होता है, चूंकि ओमेगा दे रखा पहले, ओमेगा देने की वजह से टाइम पीरियड जो हो जाएगा इसका वो 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा है। लेकिन अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूंगा तो इसका टाइम पीरियड भी सेम है क्योंकि एंगल सेम है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। तो इसका भी 2 पाई अपॉन ओमेगा है। तो मतलब देख के ये पता चल गया कि जो ओवरऑल एक फंक्शन है इनका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ये हमें पता चल गया। लेकिन हम इस तरीके से दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसको कन्वेंशनल तरीके से करेंगे। ये तो पता चल गया एक ही पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम थोड़ा और डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। डिटेल में किस तरह सॉल्व करेंगे? आप इसको एक सिंगल फंक्शन बनाने की कोशिश करो। तो सिंगल फंक्शन बनाने के लिए आपको फिर ये करना पड़ेगा कि इसको कोई एक या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कोस में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो इस फंक्शन को मैं किसी एक में कन्वर्ट करूंगा तो यहां आपके पास साइन ओमेगा टी है। अब नीचे वाला √2 जो है मल्टीप्लाई करेगा, अंदर को इसे भेज देते हैं, अंदर को भेजो। जब अंदर को भेजोगे तो यहां भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, प्लस यहां भी मल्टीप्लाई करेगा दूसरी वाली टर्म के साथ। करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और जो √2 था वो ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, इसको ऐसे रहने दो, साइन ओमेगा टी। ये 1/√2, ये कोस 45 की वैल्यू नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो इसको आप कह दोगे कोस π/4 प्लस, तो देखो साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, इसको कह सकते हो साइन π/4, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अब आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया, ये √2 बाहर वाला ऐसे रहेगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये ए का काम करेगा और ये बी का काम। आप ये मत समझ लेना कि मैंने अपोन में लगा रखा, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, वरना आप लोग भाई चमत्कारी पुरुष है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो इसमें ये ए का काम करेगा, ये बी का। तो आपको पता साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आपके पास ये फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी का, और √2 जो था पहला वाला उसे आपने यहां लिख दिया, √2 साइन ए प्लस बी का। इसको मैं यहां सही करके लिख देता हूं। जो आपके पास फंक्शन निकल कर आया है वो कुछ इस तरह का निकल कर आया, √2 साइन ए प्लस बी। ठीक है भाई, आपके पास ये फंक्शन निकल कर आया। पीरियोडिक फंक्शन की सबसे अच्छी पहचान ये है
कि आप जो है उसके अंदर टाइम पीरियड ऐड करके देखो। क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये साइन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? अब साइन का, सिंगल साइन का फंक्शन आ चुका है ये। अब ये पूरा का पूरा एंगल का काम करेगा, एंगल का काम करेगा। तो अब आप ये करो कि आपको पता है साइन का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, इट मींस टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा है। तो आप एक काम करो, आप t की जगह t प्लस 2 पाई ओमेगा ऐड करो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको पता है कि साइन जो है किसी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट मारना शुरू कर देता, लेकिन जो रिपीटेड वैल्यूज होती हैं वो वही होती हैं जो पहली वाली होती हैं। तो आपको पता है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड का कोई रोल नहीं रहता। मैंने पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर बिल्कुल तफसील सिखाई थी कि साइन थीटा जो होता है वो साइन 2 पाई प्लस थीटा के बराबर होता। तो आप एक काम कर लो, अगर आप इसमें टाइम पीरियड ऐड करते हो तो टाइम पीरियड ऐड करने से वैल्यू पे फर्क ना पड़े तो पीरियोडिक फंक्शन, और वैल्यू पे फर्क पड़ जाए तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो एक काम कर लेते हैं, साइन का टाइम पीरियड कितना होता है आपको अच्छे से पता, टाइम पीरियड ऐड करो। अब हम कहेंगे कि साइन, अब एक्स की, अब टाइम की जगह जो है एक्स ऐसे रहना, टाइम की जगह जो है आप इसके अंदर टाइम पीरियड और ऐड कर दो 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आपने टी की जगह, पूरे टी की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो कि क्या फर्क पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ गया तो भाई पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, और नहीं पड़ा फर्क तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसको साइन को ऐसे रहने दो, ओमेगा की जगह ओमेगा ऐसे, तो टी की जगह क्या रखा आपने? अब टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस पाई बाई 4, ये ऐसा ही चलेगा। ठीक है, जरा इसको और सिंप्लीफाई करो, √2 तो ऐसे रहेगा √2 साइन। ठीक है भाई, ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई करो, ओमेगा टी प्लस, जब ओमेगा मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब आपको एक चीज पता है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, √2 साइन 2 पाई प्लस, इसके अंदर ये थीटा का काम दिखा देता ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। अब देखो, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, याद है ना, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? √2 साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। अब थीटा में क्या है आपके पास? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो जरा मुझे एक बात बताओ, इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, क्या कोई वैल्यू में फर्क दिखाई दिया? √2 है, साइन है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है। इट मींस टाइम पीरियड ऐड करने के बाद भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शन की। जब वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इट मींस ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन की पहचान यही है कि अगर उसके अंदर टाइम पीरियड ऐड कर दें तो वैल्यू पे चेंज नहीं आया किसी भी तरीके का। तो नहीं आया चेंज, आपने टाइम पीरियड ऐड किया था तो चेंज नहीं आया, तो ये जो है फिर ये क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। और ऐसा पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आप कहोगे हेंस this is a periodic function of time period कितना? 2 पाई अपॉन ओमेगा। बात समझ में आ गई? बस खत्म पहला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है? सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि साइन ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी। अब पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये कैसा फंक्शन है। तो भाई अभी क्या था, हमारे पास एक छोटा सा था तो आपने उसे एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब साइन में। लेकिन इसको कैसे करोगे? तो आप पहले लिख लो, आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ इस तरह का है, टी के अंदर है वो फंक्शन, और वो फंक्शन कुछ इस तरह का है, क्या है? साइन ओमेगा टी है प्लस कोस 2 ओमेगा टी है प्लस साइन 4 ओमेगा टी है। देख लो एक बार, साइन ओमेगा टी कोस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब देखो इसको सॉल्व करो। अब आपके पास ऐसा फॉर्मूला है क्या कि इन तीनों को एक साथ बना दे?
तो आप फॉर्मूले लगाओगे बड़ा लंबा बैठ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, आपको पता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, सिंगल साइन का फंक्शन है और यहां पर साइन ओमेगा टी है। आपको पता है साइन ओमेगा टी का मतलब होता है साइन थीटा, एक तरह से क्या होता है साइन थीटा, ओमेगा टी जो होता है थीटा के बराबर होता है। तो एक तरह से ये साइन थीटा है, ये कोस 2 थीटा है, ये साइन 4 थीटा है। तो बस आप पहचान कर लो, जब साइन थीटा है तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। कोस 2 ओमेगा टी क्या है, ये कोस 2 ओमेगा टी। तो इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो इसका टाइम पीरियड देखो, जब साइन ओमेगा टी है तब टाइम पीरियड है 2 पाई अपॉन ओमेगा, लेकिन जब यहां कोस 2 ओमेगा टी होता है तो टाइम पीरियड आधा हो जाता है। जितना यहां बढ़ता चला जाता है टाइम पीरियड उतने से कम होता चला जाता है। तो यहां पर अगर t है तो इसका निकल कर आ जाएगा t/2, और ये 4 है तो ये आ जाएगा t/4। बस सीधी सी पहचान ऐसी है जी, जब ये 2 लग गया तो t/2, 4 लग गया तो t/4। ठीक है, तो आप अब बताएं, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं बता देता हूं। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का जो टाइम पीरियड होता है वो t होता, तो साइन 2 थीटा का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो ये t/2 हो जाएगा। अगर मैं कहूं साइन 3 थीटा का कितना हो जाएगा, तो ये t/3 हो जाएगा। अगर मैं कहूं साइन 6 थीटा का कितना हो जाएगा, तो ये t/6 हो जाएगा। ये कहां से आ रहे हैं, तो ये ग्राफ से आ रहे हैं। अगर साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो देखो इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ तो सिंपल से ये बन जाएगा, देखो एक लूप कंप्लीट साइन थीटा का ग्राफ, तो ये साइन थीटा का ग्राफ। लेकिन अगर आप इसी में ही साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाओगे तो उसका टाइम पीरियड जो है वो t/2 है। कितना है, t/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि t/2 बताना है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे खत्म हो जाएगा। देखो ये, तो इसका तो था t, अब देखो ये t/2 पे तो आगे खत्म हुआ है, मतलब इसने t/2 पे अपना लूप कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही आप लोग पहचान करेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, ये वाली बात ध्यान रखना। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, समझा दिया। समझना आपका काम है, मैं किस लेवल से समझा रहा हूं वो आप पकड़ने की कोशिश करें कि यार किस लेवल से समझा रहे हैं सर। तो अब यहां देखें, आप इसको अलग अलग दिखा दें। अब आप यहां ना दिखा करके आप अलग अलग दिखाएं। कैसे दिखाएं अलग अलग, आप कहेंगे सिंस साइन ओमेगा टी हैज अ टाइम पीरियड ऑफ टी। इसका टाइम पीरियड टी है क्योंकि साइन थीटा है, और साइन थीटा का टाइम पीरियड तो टी होता, और टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू भी दिखा दो, टी है जिसकी वैल्यू है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, यकीन नहीं आए तो यहां पर टी की वैल्यू रख के देख लेना, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 पाई, बस आ गई, वही तो हम चाह रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा कोस 2 ओमेगा टी, तो ये एक तरह से कोस 2 थीटा है, तो इसका हैज अ टाइम पीरियड ऑफ, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इसका कितना होगा। अब ये कोस थीटा, अब आपको पता है साइन और कोस के ग्राफ लगभग सिमिलर है, तो इसका भी उतना ही टाइम पीरियड होता है जितना उसका होता है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि यहाँ 2 ओमेगा है और यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ पर 2 ओमेगा टी है। तो इसका जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो टी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2 पाई। लेकिन ओमेगा की जगह देखो कितना है, अब 2 ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है 2 ओमेगा, देखो 2 ओमेगा है, तो आप ओमेगा की जगह 2 ओमेगा दिखा दोगे, तो 2 से 2 कट गया, पाई अपॉन ओमेगा। अब देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा था तो टी था, अब पाई अपॉन ओमेगा रह गया तो t/2 नहीं हो गया, यस। तो आपके पास जो टाइम पीरियड आ गया ये आ चुका है t/2। कितना आ गया टाइम पीरियड, t/2। तो यहाँ टाइम पीरियड इस तरह से हटा करके दिखा दें, है ना, यहाँ ऐसे एरो दिखा दें। टाइम पीरियड कितना आ गया, t/2। जल्दी से बताएं टाइम पीरियड कितना आ गया, t/2। और मैंने आपको पहचान भी बता दी थी कि यहाँ पर साइन थीटा है, ये कोस 2 थीटा है, कितना है, ये कोस 2 थीटा है, और ये साइन 4 थीटा है। तो आपको पहचान भी बता दी थी। जितना यहाँ बढ़ता चला जाएगा थीटा के, ये थीटा है ना, थीटा का आगे जितना बढ़ता चला जाएगा टाइम पीरियड उतना ही कम होता चला जाएगा। अगर ये साइन 4 थीटा है तो t/4 इसका टाइम पीरियड होगा, तो इसका भी निकाल लेते हैं। हाँ? क्या साइन 4 ओमेगा टी हैज अ टाइम पीरियड तो निकालना बड़ा आसान है, ये तो बच्चों का खेल है।
बच्चों का खेल है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा रखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ओमेगा है कितना, तो यहाँ ओमेगा जो है ओमेगा ना होकर के 4 ओमेगा, तो 4 ओमेगा रख दो यहाँ। तो 2 से 4 जो है 2 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा, जिसकी वैल्यू होती है t/4। देख लो जरा, t जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, अगर उसमें से 2 हटा दूंगा तो t/2 रह जाएगा, और 2 से और डिवाइड कर दूंगा लाइक दिस, तो वो t/4 हो जाएगा। तो t/4 आपके सामने। तो आपको सबके टाइम पीरियड पता लग गए कि इसका टाइम पीरियड है t, इसका है t/2, इसका है t/4। तो आपको यहाँ 3 फंक्शन का कलेक्शन था, जिसमें एक का टाइम पीरियड t है, दूसरे का t/2 है, तीसरे का t/4 है। क्या आप मुझे बता देंगे कि कंप्लीट फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा? जरा सोच के बताएं। सोचने के लिए आप ये देखो कि जो t/4 का है, t/4 का मतलब ये हो गया है कि बड़े वाले के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। t/4 टाइम पीरियड है, तो t/4 का मतलब ये हो गया कि t/4 मतलब 1/4 में, बड़े वाले का 1/4 के अंदर ये अपना पीरियड कंप्लीट कर लेगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। t/2 का मतलब ये है कि इसके मुकाबले थोड़ा स्लो चलेगा, मतलब थोड़ा और ज्यादा टाइम में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। इसकी बात करेंगे तो ये तो बहुत टाइम लेगा। तो जरा इनको बना लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो कैसे, अगर मैं ये कहूं कि मैं बड़ा वाला बना रहा हूं साइन का, तो ये हो जाएगा एक कंप्लीट साइकिल। देखो तो ये इसका टाइम पीरियड t है, तो t जो है यहां से यहां तक है, तो t/2 कहां से कहां तक होगा? ये t/2 होगा। तो t/2 में किसका हो रहा है कंप्लीट, किसका हो रहा है? तो ये मैंने पहला वाला बनाया है, ये वाला व्हाइट वाला जो बनाया है, ये बनाया है मैंने साइन ओमेगा टी का, ठीक है। इसी तरीके से cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं जैसे साइन का होता है, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से मैं cos 2 ओमेगा टी का ना साइन की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब जो है, इसका टाइम पीरियड जो है वो t/2 है, मैं टाइम पीरियड के हिसाब से बना रहा हूं। तो फिर एक काम करो, आप इसको हटा दो, मैं टाइम पीरियड के हिसाब से बना रहा हूं। तो टाइम पीरियड t/2 को आप कैसे दिखाओगे? t/2 तो ये रहा टाइम पीरियड यहां तक, ये t/2 रहा। तो इसका मतलब ये है, t/2 का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा उठा, और थोड़ा और अच्छे से बना कर दिखाओ, ऐसा उठा, और यार ये मैंने लिख दिया नीचे, इसे मुझे लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे बनाना पड़ रहा है ना ये, तो थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है ये t/2 पे खत्म हो गया। इसका तो अपने आप में देखो ये t/2 पे आके खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं t/4 की बात करूंगा, t/4 की बात करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ इस तरह से उठेगा और वो यहां जाकर खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए कि यार ये कब वापस से रिपीट मारेगा, तो देखो ये यहां आके रिपीट मारेगा। ऐसे रेड वाले को देखो कि ये रिपीट कहां आके मारेगा, तो देखें ये रिपीट कहां आके मारेगा, तो देखो ये भी रिपीट यहां आके मारेगा। तो अल्टीमेटली रेड वाला हो, ऑरेंज वाला हो या हो व्हाइट वाला, सब यहां से रिपीट मारेंगे। तो इसका मतलब हम यही तो चेक करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा फंक्शन को। तो टाइम पीरियड फंक्शन का वो टाइम पीरियड होगा जिस पर ये सारे फंक्शन एक साथ, मतलब ओवरऑल साइन ओमेगा टी प्लस कोस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, ये एक साथ उठे। तो भाई एक साथ तो फिर यहां से उठेगा। अब ये कितना t के बराबर है, और t की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आप ये वाली बात समझ के चलें। एक तरह से जो आप समझते हो ना, जो बड़ी वैल्यू होती है जो तीनों के अंदर आए, तो वहीं से फंक्शन जो है वापस से स्टार्ट होते हैं। तो वैसे ही है इसका टाइम पीरियड देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब इसका t है, इसका t/2 है, इसका t/4 है। तो जाहिर सी बात है जो इनमें मिनिमम टाइम पीरियड जो होगा जहां से सारे फंक्शन एक साथ उठेंगे वो t है। देख लो, अगर जहन में नहीं क्लिक कर रहा कि t कैसा है, तो थोड़ा ऐसा सोचो कि लेट अस सपोज कि मैंने मान लिया कि t/4 है, तो t/4 तो बहुत पहले खत्म हो जाएगा t के मुकाबले। तो कहां एक साथ उठे? नहीं उठे ना। अब मान लेते हैं कि t/2 जो है वो टाइम पीरियड, तो सही है, ठीक है, आपने t/2 ले लिया। तो t/2 जब आपने ले लिया, अब आप देखोगे t को, तो t तो आगे निकल गया, ओ एक साथ तो नहीं उठे। लेकिन हाँ t/2 पे t/4 वाला उठ सकता है एक साथ, लेकिन t वाला नहीं उठ सकता। तो आप ये देखोगे कि यार सब एक साथ कहां से उठेंगे, तो सब एक साथ जो उठेंगे वो यहां से उठेंगे। तो इसमें t वाला भी शामिल है। तो इसका मतलब जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा इस फंक्शन का वो होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ये वाली बात आप कह देंगे मिनिमम
टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। भाई मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, अब समझना आपका काम है, समझना आपका काम है। मैंने पूरी कोशिश की है, हर पहलू से घुमा के फिरा के सीधा करके उल्टा करके समझाने की कोशिश की है कि इसका जो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर करके आपको मैंने समझाया है। तो समझने की कोशिश करना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आई होप ये वाला समझ लिया होगा। तो आपके पास 2 पार्ट के आंसर आ चुके हैं, पहला वाला पार्ट, आपने सेकंड वाला पार्ट। अब तीसरा वाला पार्ट आता है, थर्ड पार्ट, ई की पावर माइनस ओमेगा टी। क्या? ई की पावर माइनस ओमेगा टी। तो आप इसमें थर्ड ले लो, थर्ड। आपके पास एक्स टी है, ई की पावर माइनस ओमेगा टी। एक्स टी जो है ई की पावर माइनस ओमेगा टी है। आपने ई की पावर एक्स का फॉर्मूला तो आपने देखा होगा। ई की वैल्यू तो आप जानते हैं ना, ई की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है, ठीक है। अब 2.71 एक नंबर हो गया एक तरह का। अगर मैं इसकी पावर प्लस में चलाऊंगा तो वैल्यू ये बढ़ती चली जाएगी, है ना, बढ़ती चली जाएगी। अगर 1 से ज्यादा पावर हुई तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इट मींस कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं t को इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा तो ये भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल सही बात है। इट मींस e की पावर x का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है एक तरह का, e की पावर x। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर e की पावर x नहीं है, e की पावर माइनस x है। तो e की पावर x का ग्राफ तो ये है। इसी तरीके से e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर आप बनाने के लिए बैठेंगे तो कहां को जाएगा? e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा e की पावर माइनस एक्स का। इसका मतलब ये है कि e की वैल्यू तो आपको पता है 2.71 और माइनस एक्स का मतलब ये है कि आप एक निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी। अब लेट अस सपोज कि आपके पास यहां पर e की पावर माइनस ओमेगा टी है। अब e की वैल्यू तो आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 2.71 है। अब देखिएगा जरा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये t है। अब मैं ये कह रहा हूं t की वैल्यू को रखो, पहले छोटी वैल्यू रखो, फिर उससे बड़ी वैल्यू रखो, फिर उससे बड़ी वैल्यू रखो। तो जैसे आप t की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे देखो ये फंक्शन इस तरफ को आएगा। अब t की वैल्यू को आपने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, वैसे वैसे ये घटना शुरू कर देगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर आप में से कोई बुद्धिजीवी बनाना चाहेगा तो बना लो। लेट अस सपोज कि आप e की पावर माइनस एक्स को समझो, आपने x इज इक्वल टू 1 रख दिया। e की पावर माइनस एक्स भी नहीं समझ में आए तो मैं आपको और सिंपल वाला ले लेता हूं, बहुत सिंपल वाला, वेरी सिंपल, जिसमें आप कहोगे कि यार ये तो आपको समझ में ही आ गया। देखो बहुत सिंपल, e एक तरह का नंबर है ना, तो आप नंबर कोई इजी नंबर ले लो ताकि आप लोगों को इस ग्राफ की समझ आ जाए कि ये है क्या। कोई इजी नंबर ले लो। लेट अस सपोज कि आपके पास 2 है, 2 की पावर x, इसका ग्राफ बनाओ। तो 2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे, फिर 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो 2 की पावर x का बनाओ ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। मैंने कहा कि x की वैल्यू को मैंने 1 पुट किया। क्या किया मैंने? x की वैल्यू को 1, ये आपके पास x है, ठीक है। जब x की वैल्यू को 1 पुट करा तो वैल्यू मेरे पास फंक्शन की कितनी आ गई? फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? मैं कहूंगा ठीक है 1 पुट करने पर वैल्यू मिली मुझे 2। तो जब 1 पुट किया तो वैल्यू मुझे कितनी मिली? 2, ये है 2। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 यहां पुट करूंगा तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, मतलब मुझे वैल्यू कितनी मिली? 4। जब मैंने यहां 1 पुट किया था तो वैल्यू मिली थी मुझे ये। अब मैंने 2 पुट कर दिया तो वैल्यू मुझे कितनी मिली? 4। तो 4 वैल्यू तो और ऊपर होगी। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, तो वैल्यू और ऊपर मिलेगी मुझे। तो आप ये देखें ना जरा, तो कितनी तेजी से ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ को। तो वैल्यू आप थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हो, लेकिन फंक्शन एक्सपोनेंटली बहुत तेजी से ये इंक्रीज कर रहा, तो ये इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इसकी पावर निगेटिव लेना शुरू कर दूं, जरा आप निगेटिव का भी देखें हाल, क्या हाल होगा। निगेटिव का हाल देखें आप जरा, मैं सिखाना चाह रहा हूं यार आप लोगों को। मैंने कहा कि ठीक है, अब x की पावर आपके पास ये है 2 की पावर माइनस एक्स है। इसका फंक्शन, जरा इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, ये x है आपके लिए और ये fx है।
अब मैंने कहा ठीक है x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो आप कहोगे ठीक है f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको वैल्यू मिली फंक्शन की 0.5, तो 0.5 तो कहीं ना कहीं यहाँ है, या ऊपर ले लो 0.5 कहीं ना कहीं, लेटर सपोज कि मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ है 0.5, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे पास ये मिल गया, ये मिल गया पहला पॉइंट। अब मैंने कहा ठीक है अब x की वैल्यू को 2 रख दो, तो f2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 की पावर -2, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होगा 0.25। अब जरा ध्यान दें, जैसे आपने x की वैल्यू को बढ़ाया तो वैल्यू फंक्शन की 0.5 से घट करके 0.25 पे पहुंच गई, मतलब और घट गई फंक्शन की वैल्यू। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप x की वैल्यू को 3 पुट कर दो, तो आपके पास जो f3 आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 की पावर 3, जिसकी वैल्यू होगी 1/8। अब 1/8 का मतलब कितना होता, सॉल्व करें 1/8, 1/8 भाई ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो फंक्शन जो है बहुत तेजी से वो 0 की तरफ को जा रहा है। कहां को जा रहा है, 0 की तरफ को, क्योंकि जैसे जैसे इस x की वैल्यू बढ़ रही है ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी कम होती चली जा गई, कितनी कम होती जा रही है, कितनी कम होती जा रही है, 0 की तरफ को टच कर रहा है। तो बस भाई यहां से यही समझो कि अगर मैं इसमें t की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ये एक्सपोनेंशियली, या फिर आप ये कहें क्योंकि ये घट रहा है तो आप इसे कहोगे मोनोटोनिकली ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप कहोगे e की पावर -ओमेगा टी, e की पावर -ओमेगा टी इज मोनोटोनिकली, मतलब बहुत तेजी से अचानक से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बहुत तेजी से डिक्रीज होने वाला फंक्शन है। ठीक है, ये वाली बात समझ ली आपने। अब आप कहोगे कि अगर इसमें मैं t को जो है इन्फिनिटी पे ले जाऊं, तो देखो t पर अगर आप इन्फिनिटी पे लेकर जाओगे तो ये इस तरह का फंक्शन है। जब आप t को इनफाइनाइट की तरफ को शिफ्ट करोगे, किसको, t को जब आप इनफाइनाइट की तरफ को शिफ्ट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी, देखो t बढ़ गया बहुत ज्यादा तो फंक्शन देखो बहुत छोटा पहुंच जाएगा, बहुत छोटा, मतलब 0 को टच करना शुरू कर देगा। तो आप कहोगे इफ t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब आप कहोगे जो x इन्फिनिटी होगा, क्योंकि आप फंक्शन की वैल्यू में t की जगह इनफाइनाइट रखोगे, तो आप कहोगे कि यार ये जो इनफाइनाइट है इसका मतलब xt जो है वो x इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू e की पावर माइनस के, अब t की जगह इनफाइनाइट रखा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यार इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया है कि e की पावर इन्फिनिटी। अब देखो e जो है ये नंबर है, अब नंबर की पावर इनफाइनाइट, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। और जब 1 को डिवाइड करोगे बहुत बड़ी वैल्यू से तो लगभग 0 पहुंच जाएगा, तो हम कहेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 0 को टच करेगी। बहुत तरीके हो गए एक ही चीज को समझने के लिए। जब ये 0 को टच कर रही है तो मेरे बच्चे ये बताओ कि ये रिपीट मार रही है, नहीं मार रही। रिपीट कहां से मार रही है, रिपीट तो हो ही नहीं रहा दूर दूर तक भी। तो आप कहोगे कि ये रिपीट नहीं कर रहा। जब ये रिपीट नहीं कर रहा, 0 को टच कर गया, जब 0 को टच कर गया, रिपीट नहीं कर रहा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ही नहीं। आप कहोगे हेंस दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। समझ गए भाई, नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्यों बना, क्योंकि इनने 0 को टच कर दिया, t की वैल्यू इंक्रीज करने पर 0 को टच कर दिया, रिपीट नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि रिपीट मारे। तो ये है आपका, समझ लें, ये है आपका xt का ग्राफ। मैंने ग्राफ भी बना दिया, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब बहुत तेजी से। एक तो होता है कि आराम आराम से घट रही है, ये भाई साहब ऐसा आती है और ऐसे गिरती है बस नीचे को। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है इसके अंदर, देखो मजेदार है भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इसमें दिमाग चलाना पड़ रहा है और अच्छा लग रहा है दिमाग चलाने में। इसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला लॉग का फंक्शन। लॉग के फंक्शन जबरदस्त। तो लॉग ओमेगा टी है, क्या है ये, लॉग ओमेगा टी। तो आप कहोगे कि फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह का टी में, ये है लॉग ओमेगा टी। ठीक है, सही करके बनाओ लास्ट वाला, लॉग ओमेगा टी। अब देखो लॉग का ग्राफ आपको बता देता हूं। लॉग का जो ग्राफ होता है ना,
log का जो ग्राफ होता वो कुछ इस तरह का होता, कुछ इस तरह का। आप इसको क्या कहते हो, log x। क्या है ये, log x का ग्राफ है, या आप इसको x कहो, और x जो है वो ये है, और ये आपके पास कोई फंक्शन है x ये है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही, गाइस ये स्टॉप हो गया, तो मुझे नहीं पता कहाँ से स्टॉप हुआ, मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास log x का ग्राफ है, इसमें ये है जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखें आप, जैसे जैसे x की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करती चली जाएगी। ये सैचुरेशन पॉइंट नहीं है कि इस तरह से इंक्रीजिंग पॉइंट है, इसको सही करके बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर x थोड़ी ना बढ़ाना है, यहाँ पर t की वैल्यू को बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, इस फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो ये एक्सपोनेंशियली, अब देखो ये जो है ना log का फंक्शन है, तो आप ये कहोगे कि ये जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो इंक्रीजिंग आएगा वो एक तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आएगा। तो आप ये कहोगे हेंस, आप ये कहोगे आप इसमें बस ये बता दो, व्हेन t टेंस टू इनफाइनाइट, ग्राफ है, देखो इसके ना ग्राफ पता होना चाहिए। log का ग्राफ अगर आपको आता तो आप ये बता दोगे, एकदम से नहीं आता तो फंस जाओगे। व्हेन t टेंस टू इनफाइनाइट, अगर log की नॉलेज है तो आपको पता लगेगा कि t की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। जब बहुत ज्यादा वैल्यू का आप log निकालते हो तो भाई उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आती है, इट मींस इनफाइनाइट। मतलब आपने यहाँ पर t की जगह क्या रख दिया, इनफाइनाइट रख दिया, तो ये हो जाएगा log इनफाइनाइट, और log इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू तो इनफाइनाइट को टच कर गए जा करके, तो कहाँ रिपीट मारा, रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। हैंस xt इज इक्वल टू log omega t is also not a periodic function। तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो इसके अंदर 4 पार्ट दे रखे थे, चारों ही पार्ट मैंने इसमें सॉल्व करा दिए। तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें बारीकी से, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार वीडियो को देखें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, मजे से समझें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे है ना इंटरनल पॉइंट्स ऐसे बोले हैं मैंने जो आपके लिए बहुत काम में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।